नमस्कार, सन्मार्ग लाइव में आपका स्वागत है। बिहार और झारखंड की तमाम बड़ी खबरों के साथ मैं हूं कीर्ति तिवारी और मैं हूं रेखा मिश्रा। खबरों में सबसे पहले बात करेंगे बिहार की, और बिहार में भी बिहार के मंत्री गिरिराज सिंह की। राजधानी पटना में रामलीला समारोह का आयोजन नहीं होने को लेकर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने बिहार सरकार को आड़े हाथों लिया। गिरिराज सिंह का कहना है कि धर्म पर बंदिश लगाना धर्म के साथ खिलवाड़ करना है। मुझे नहीं मालूम है, राज्य कुछ संकट में होगा, शायद राज्य के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री उस संकट से, सुखाड़ और बाढ़ से ज़्यादा चिंतित होंगे, इसीलिए कुछ कर रहे होंगे। लेकिन धर्म पर बंदिश लगाना धर्म का एक तरह से रामलीला का मंचन वो दृश्य को दिखाता है जो हमारी संस्कृति में राम के गुप्ता जी हटाइएगा फोन आस्था है, उनके चरित्र को दर्शाता है। मुझे नहीं मालूम है, राज्य कुछ संकट में होगा, शायद राज्य के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री उस संकट से, सुखाड़ और बाढ़ से ज़्यादा चिंतित होंगे, इसीलिए कुछ कर रहे होंगे। लेकिन धर्म पर बंदिश लगाना धर्म का एक तरह से रामलीला का मंचन वो दृश्य को दिखाता है जो हमारी संस्कृति में राम के गुप्ता जी हटाइएगा फोन आस्था है, उनके चरित्र। वहीं अगर बात करें झारखंड की, तो झारखंड के मुख्यमंत्री रघुवर दास ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती के मौके पर उन्हें उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और कहा कि दीनदयाल उपाध्याय के सपनों को पूरा कर रही है सरकार और अंतिम व्यक्ति तक सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंचाने का कार्य किया जा रहा है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी हमारे मार्गदर्शक, चिंतक और प्रेरणा के स्रोत। केंद्र की सरकार हो या राज्य की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वह पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के अंत्योदय की कल्पना को लेकर हमारी सरकार काम कर रही है, जिसमें अंतिम व्यक्ति के चेहरे में मुस्कुराहट लाना। ये काम केंद्र की सरकार, राज्य की सरकार कर रही है। मैं आज सभी अपने कार्यकर्ताओं से अनुरोध करता हूं कि हम पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जन्म तिथि के अवसर पर हम सब उनके जीवन से प्रेरणा लें। अब बात करेंगे बीजेपी के सांसद रामकृपाल यादव की। बीजेपी के सांसद रामकृपाल यादव ने महागठबंधन पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि महागठबंधन नीति सिद्धांत के लिए नहीं बल्कि सत्ता के लोभ के लिए बनाई गई है। देख रहे हैं ना, वो लोग नीति सिद्धांत के लिए महागठबंधन बनाता है, सत्ता के लिए। विचारों का मतभेद है, छितरा जाएगा, ये सब है गड्ढा। भूख सत्ता का है, सत्ता की प्राप्ति करने के लिए ही महागठबंधन बना है। मगर बिहार की महान जनता इन सब चीजों को बहुत बारीकी से देखी है। लोकसभा के चुनाव में रिजल्ट पता चल गया ना, उससे भी बुरा स्थिति विधानसभा में होने वाली है। अब टीना देख रहे हैं अभी जो महागठबंधन अलग अलग सुर, अलग अलग ताल, अलग अलग राग, यही है। न कोई नीति है, न कोई सिद्धांत है, न कोई कार्यक्रम है, न कोई विचार है, न कोई उद्देश्य है। उद्देश्य एक ही है, सत्ता पकड़ो, माल कमाओ, यही है। देख रहे हैं ना, वो लोग नीति सिद्धांत के लिए महागठबंधन बनाता है, सत्ता के लिए। विचारों का मतभेद है, छितरा जाएगा, ये सब है गड्ढा। भूख सत्ता का है, सत्ता की प्राप्ति करने के लिए ही महागठबंधन बना है। मगर बिहार की महान जनता इन सब चीजों को बहुत बारीकी से देखी है। लोकसभा के चुनाव में रिजल्ट पता चल गया ना, उससे भी बुरा स्थिति विधानसभा में होने वाली है। अब टीना देख रहे हैं अभी जो महागठबंधन अलग अलग सुर, अलग अलग ताल, अलग अलग राग, यही है। न कोई नीति है, न कोई सिद्धांत है, न कोई कार्यक्रम है, न कोई विचार है, न कोई उद्देश्य है। उद्देश्य एक ही है, सत्ता पकड़ो, माल कमाओ। वहीं अगर बात करें कांग्रेस की, तो राष्ट्रीय पिता महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के मौके पर
कांग्रेस कई विशेष कार्यक्रम का आयोजन करने जा रही है। कांग्रेस पार्टी 2 अक्टूबर को रांची में पदयात्रा निकालकर महात्मा गांधी के विचारों से लोगों को अवगत कराने का काम करेगी। इसकी जानकारी प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रामेश्वर उरांव ने दी। गांधी जी की विचार राजनीतिक हो, सामाजिक हो, आर्थिक, उनकी प्रासंगिकता आज के दिन क्या है, आज रहते क्या करते, कैसे करते, क्या करते, जो अहिंसा के बारे में क्या बोलते हैं, जो हमारे झारखंड राज्य में खास करके मॉब लिंचिंग हो रही है, तो क्या करते हैं, तो उनको हम लोग उससे सुने, हम लोग कितने की समस्याएं हो रही हैं। गांधी जी के पास सभी के समाधान होते थे, हर चीज का। देश में आज भी किसी न किसी रूप में छुआछूत है। गांधी जी रहते थे, इसका प्रतिकार कैसे तो अभी भी लोग एक विशेष कम्युनिटी के लोग, समुदाय के लोग माथे पर, सर पर महिला ढोते हैं। गांधी जी रहते तो क्या करते, कैसे इसको रोक पाते, उन्होंने रोकने की कुछ समय रोका। एसटी और एसटी पर अत्याचार होते रहते हैं, आप छापते रहते हैं, अत्याचार के कांड बढ़ते चले जा रहे हैं, इंसाफ मिल नहीं रहा है, बहुत देरी हो रही है अदालतों में। गांधी जी होते तो क्या करते, ये सारी चीजें हैं। आर्थिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, सभी क्षेत्र में जो हमारा जीवन है, संस्कृति के क्षेत्र में, वो क्या करते, उनके विचार क्या होते और कैसे हमारे समाज को, देश के समाज को एक शुद्ध और परिपक्व बना पाते। अब बात करेंगे बिहार के पटना सिटी में, वो भी अपराधियों के बढ़ते मनोबल की। पटना सिटी में अपराधियों का तांडव लगातार जारी है। यहां अपराधियों ने बीजेपी नेता शंकर जायसवाल पर जानलेवा हमला किया। हालांकि इस हमले में नेताजी जो है वो बाल बाल बच गए। राजधानी पटना में अपराधियों का तांडव लगातार जारी है। ताज़ा मामला पटना सिटी के खाजे कलां थाना क्षेत्र का है, जहां बाइक सवार 3 नकाबपोश अपराधियों ने भाजपा नेता शंकर जायसवाल पर जानलेवा हमला किया, लेकिन अंधाधुंध गोलियों की बौछार के बीच भी नेताजी बाल बाल बच गए। वहीं गोलियों से निकली बारूद के छींटे से वे आंशिक रूप से घायल हो गए हैं। हालांकि फायरिंग के दौरान नेताजी अपनी जान बचाने के लिए भागकर एक व्यक्ति के मकान में छिप गए और फिल्मी अंदाज में अपराधी फायरिंग करते हुए फरार हो गए। हालांकि सारी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। सूचना मिलने पर घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल से एक खोखा बरामद किया है। साथ ही सीसीटीवी कैमरे की मदद से अपराधियों की पहचान करने और पूरे मामले की जांच में जुट गई है। सुबह में अब मकान निर्माण कर रहे हैं, उसके लिए सुबह में ईंटा उतरवाए थे। ईंटा उतरवाने के बाद हम पुनः वापस घर गए और घर से 5 से 10 मिनट के अंदर वापस आए आगे काली मंदिर के पास, चौराहा के पास। बात करते करते कुछ लोगों से वहीं पर बैठ गए। बैठने के 5 से 10 मिनट के अंदर में एक बाइक पर सवार 3 लोग हेलमेट लगाए हुए और गमछा से लगाए हुए थे, पश्चिम यानी कि काली मंदिर की ओर से आए और डायरेक्ट गाड़ी रोकते हुए मेरे ऊपर गोली चलाएं। झुक गए हम और झुक कर जान बचाने के लिए भागे। पीछे से खदेड़ा 2 लोग, अंदर भी जाके एक मकान में हम जहाँ पर रुके वहाँ पर भी गोली चलाया। उसके बाद वो लोग वापस गाड़ी मोड़ के काली मंदिर की ओर सीधे निकल गया। 3 लोग थे गाड़ी पर सवार। कितना राउंड फायरिंग किया था? ये 2 राउंड या 3 लोग। पहले तो पहला राउंड चलाया मेरे पर, उसके बाद अंदर गए तो अंदर 1 या 2 और अंदर चलाया। ये 5 उसके बाद हम अंदर जिस रूम में रुक गए वहाँ पर एक महिला और एक जेंट्स वो लोग भी थे, लाइट उट बुता दिए। उसके बाद वहीं से खचकला थाना प्रभारी को वहीं से 5:33 पर हमने फ़ोन किया, तो 15-20 मिनट के बाद वहाँ से वो लोग थाने के लोग सब लोग आए। उसके बाद वहाँ से खोखा बरामद हुआ, जहाँ पर हम बैठे हुए थे उस दीवार में छेद कर दिया, कमर में लगते हुए यहाँ साइड में यहाँ लगा और वहाँ पिलर पे लगा वहाँ। तो वो अपना खोखा वोखा ले गए हैं और इंस्पेक्टर साहब बोले कि हम 9 बजे के बाद आते हैं तो कैमरा वैमरा देखते हैं। कई जगह कैमरा लगा हुआ है, सभी कैमरा में आया हुआ सीसीटीवी कैमरा में 3 लोग हैं एक मोटरसाइकिल पर, सब लोग उस कैमरे में दिख रहे हैं। कितना खोखा बरामद हुआ है? एक खोखा मेरे सामने एक पॉलीथीन में करके इंस्पेक्टर साहब फोटो खींच के उसको ले गए हैं। बड़ा वाला लंबा टाइप का था, ऐंठा हुआ पूरा। क्या लगता है कोई आपको जानते हो उसको? जिसको नहीं देख तो नहीं पाए कि कौन था, हमको समझ में नहीं आया कि किसी से कोई दुश्मनी है नहीं। क्या नाम है आपका? शंकर जायसवाल, क्या है? भाजपा चित्रकूट मंडल अध्यक्ष पटना महा। वहीं अगर बात करें झारखंड के बुढ़मू की, तो बुढ़मू वन विभाग ने एक मिक्सर मशीन जब्त किया है।
ये मशीन राजवीर कंस्ट्रक्शन कंपनी की बताई जा रही है। राजवीर कंस्ट्रक्शन कंपनी पिठोरिया से राय तक पथ निर्माण कार्य कर रही है। मशीन को वन विभाग ने कार्य करने के कारण जब्त किया गया है। अब बात करेंगे बिहार के महागठबंधन की। तो बिहार के महागठबंधन में किचकिच जो है वो लगातार जारी है। महागठबंधन के घटक दलों के बीच सीट शेयरिंग पर अंतिम फैसला हुए बगैर ही आरजेडी ने अपने 2 उम्मीदवारों को सिंबल दे दिया है। आरजेडी के इस कदम से जीतन राम मांझी नाराज हैं। सत्ता के गलियारे से एक बहुत बड़ी खबर आ रही है और वो ये है कि बिहार में जो उपचुनाव होने हैं उसमें नाथनगर और बेलहर से आरजेडी ने अपना सिंबल दे दिया है। नाथनगर में रबिया खातून को और बेलहर में रामदेव यादव को आरजेडी ने अपना सिंबल दे दिया है। इसको लेकर के महागठबंधन में उठापटक शुरू हो गई है। महागठबंधन के नेता लाख दावा करें लेकिन उनके बीच सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा। दरअसल महागठबंधन के घटक दलों के बीच सीट शेयरिंग पर अंतिम फैसला हुए बगैर ही आरजेडी ने अपने 2 उम्मीदवारों को सिंबल दे दिया है। आरजेडी ने नाथनगर से राबिया खातून और बेलहर से रामदेव यादव को सिंबल दिया है। दोनों उम्मीदवारों को पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने सिंबल दिया। आरजेडी के इस कदम से जीतन राम मांझी नाराज हो गए हैं। दरअसल नाथनगर सीट पर जीतन राम मांझी ने दावा ठोका था। उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि महागठबंधन को उनकी पार्टी ने इस बात से अवगत करा दिया है। ऐसे में महागठबंधन से मांझी के बगावत करने की संभावना नजर आने लगी है। वहीं कांग्रेस भी 3 से कम सीटों पर समझौता करने को तैयार नहीं। सूत्रों की माने तो कांग्रेस की 3 सीटों की चाहत में 1 सीट नाथनगर भी शामिल है। ऐसे में महागठबंधन में विस्फोट होना तय माना जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट सनमार्ग लाइव। अब तो आने वाला वक्त बताएगा कि महागठबंधन में कुछ ठीक ठाक होता है या नहीं, या फिर और जो बाकी सीट हैं उस पर क्या कुछ समीकरण बनता है, तो आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल आरजेडी ने इन 2 सीटों पर अपना सिंबल दे दिया है। सहयोगी अजय के साथ मनोज नारायण सिंह, सनमार्ग लाइव, पटना। वहीं अगर बात करें झारखंड के पिपरवार की, तो सीसीएल पिपरवार क्षेत्र के कल्याणपुर गांव का ऐतिहासिक 3 दिवसीय जितिया मेले को मंगलवार की शाम उद्घाटन किया गया। इस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में सीसीएल के डायरेक्टर टेक्निकल वीके श्रीवास्तव और पिपरवार के जीएम एमके अग्रवाल मौजूद थे। मेले में कई जिले के करीब 50,000 लोग शामिल हुए। जो हमारी यादें हैं वो फिर से ताजा करें, क्योंकि ये जो मेला आप लोग देख रहे हैं कि हम लोगों की पीढ़ी में सभी लोगों ने देखा है। मैं भी गांव में इस तरीके के मेला हमारे गांव में भी लगता था। आने वाली पीढ़ी में भले लोग हम लोगों की जनरेशन में मेला न देखें, लेकिन ये नई चीजें नहीं है, हम लोग सब देखे हुए हैं। तो आज बहुत अच्छा लग रहा है, आनंदित महसूस कर रहे हैं कि हम अपनी पुरानी चीज़ों को एक बार फिर से देख रहे हैं, जो हमारे ग्रामीणों ने, हमारे बुजुर्गों ने, आदिवासी हम यही कहते हैं, अग्रज कहते हैं, हमारे पूर्वज हैं जिन्होंने परंपराओं को बचा कर रखा है। तो बिहार और झारखंड के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों पर अपनी अपडेट और नजर बनाए रखने के लिए सनमार्ग लाइव सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।